यार एक सांसद कह रहा है, एक मुल्ले हो, कटमुल्ले हो, कटवे, बाहर निकल, बाहर देखता हूँ तुझे। क्यों भाई, संसद में तुम मर्यादित भाषा नहीं बोल सकते? तो एक ने तो ये भी टिप्पणी की कि ये असंस्कारित समाज से आते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी आदतन अपराधी हैं। तो अगर कोई सच्चा गुज्जर है तो सबको बुरा लगेगा, क्योंकि गुज्जर सांप्रदायिक नहीं होता। गुज्जर कभी किसी के लिए भाषा नहीं बोलता। ये तो बेहद शर्मनाक बयान है। तो नई संसद की जो एक वो गरिमा और वो था, तो इसका मतलब उसको कलंकित करने का काम एक गुर्जर के हाथों हुआ, तो ये दुख की बात है हमारे लिए। धारणा यही हिंदुस्तान में कि भाजपा से मुसलमान वोट नहीं देता। आज मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं देता। वो अपनी जगह सही है। फिर ऐसी पार्टी को तो मैं वोट ना दूं भाई, जो इतनी बदतमीज सांसदों को रखती है अपने सदन के अंदर, उन्हें वोट कोई क्यों देगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश विधूड़ी बसपा सांसद दानिश अली को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ओए कटवे, ओए मुल्ला, ओए उग्रवादी, ओए आतंकवादी, संसद से बाहर निकल, तुझे मैं वहाँ पर देखूँगा। अब जिस तरीके की भाषा वरिष्ठ भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी बोल रहे हैं, तो क्या वह संसदीय भाषा है? चूँकि रमेश विधूड़ी गुर्जर समाज से हैं और गुर्जर समाज के बारे में कहा जाता है कि गुर्जर एक सभ्यता है, गुर्जर एक संस्कृति है। क्या यही वो सभ्यता है? क्या यही वो संस्कृति है? आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलवीर सिंह तोमर जी हैं और लोकेश सलारपुरा जी हैं। दोनों ही गुर्जर समाज से हैं और लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। बलवीर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप गुर्जर समाज से हैं और लंबे समय से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, रमेश विधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं वो भी आपके समाज से हैं, तो जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है तो उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो मैंने उसके कुछ मतलब हिस्से देखे हैं, जो उनका जो संसद का भाषण है, तो वो देखकर बड़ा जो आत्मिक कष्ट हुआ मुझे। और मैं अगर थोड़े शब्दों में कहूँ तो उन्होंने एक तरह से हमारा गुर्जर कबीला है, तो उसको उन्होंने उनकी इस हरकत से वो मतलब उसको जो है समाज को कलंकित करने का काम किया। मतलब गुर्जर समाज के बारे में जिस तरीके से कहा जाता है कि ये तो एक सभ्यता है, ये तो एक संस्कृति है, तो जो आचरण उनका संसद में रहा वो बिल्कुल इसके विपरीत रहा। हाँ बिल्कुल, वो नहीं, ये ना तो एक सांसद के लिए, ये एक सांसद के लिए मर्यादाहीन व्यवहार है, और गुर्जर होने के नाते भी उन्होंने, मैंने जैसा भी कहा है कि उन्होंने हमारी जो एक गुर्जर परंपरा है उसको उन्होंने कलंकित करने का काम किया। मतलब इस तरह का व्यवहार उनको शोभा नहीं देता था। अगर उन्हें कोई स्वामी भक्ति अपनी पार्टी की कोई निभानी थी, या अगर उन्हें वो दानिश अली को अगर उनको बहुत ख़तरनाक मानते हैं और उनको आतंकवादी मानते हैं, तो वो संसद के बाहर उनसे जाके निमटते। तो उनको किसने रोका था? वो उनके खिलाफ केस करते, उनको जेल भिजवाते, या उनका आमना सामना करते। लेकिन ये उन्होंने संसद में जो है वो हमें मतलब जो उनका व्यवहार, उसने हमें मतलब गुर्जर होने के नाते शर्मसार किया है। लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश विधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है वो तो आपने वीडियो में ज़रूर देख लिया होगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई, जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा शायद किसी खास मोहल्ले के कोई खास गली छाप गुंडे और इस मोहल्ले में बैठ कर आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा हम कई मोहल्लों में देखते रहे हैं। आमतौर पे जो अनपढ़ इस तरह के लोग होते हैं ऐसा करते हैं। तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और उससे भी शर्मनाक स्थिति ये थी कि जब वो बोल रहे थे, कैमरे के बीच में आप देख सकते हैं, उनके पीछे दो सांसद भाजपा के और बैठे हुए थे। वो दांत फाड़ के बेशर्मों के साथ हंस रहे थे। तो मुझे लगता है पूरा आवा का आवा ही खराब है, और शायद विधूड़ी सोबत के असर में मारे गए होंगे। जैसी तुखम तासीर सोबत असर, पुरानी फारसी कहावत है विपिन जी एक, तो मुझे लगा कि शायद ये बिल्कुल सोबत का असर है। हालांकि कुछ शायद उनके अंदर कुछ, उनकी बचपन से कुछ ऐसी आदतें रही होंगी। सांसद तो भाजपा के बहुत हैं। हमारे गुज्जर समाज के प्रदीप चौधरी जी हैं, उनका कितना शालीन व्यवहार है हमेशा। इनका इतना अशालीन व्यवहार देख के तो मुझे ताज्जुब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इस आदमी का सोशल बाइकाट होना चाहिए गुजरों की तरफ से। गुजरों का इनका नाम आज जलील और बदनाम करा छोड़ दिया। आज कोई चैनल वाला कह रहा था, मैंने देखा, कल तो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं गुज्जर, यानी गुज्जर बिरादरी को सरेआम एक संसद में
जहाँ 500 कुछ सांसद चुन के जाते हैं उस संसद में उन्होंने गुजरों को जलील करा दिया। मुझे बेहद दुख है, बहुत गुस्सा भी है। रमेश विधुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, उनके नाम से पहले तो माननीय जुड़ता है, माननीय सांसद रमेश विधुड़ी, तो यही माननीयों की एक तरह से भाषा है। इस बात का जवाब मैं क्या दूंगा? इस बात का जवाब तो आज जितने भी कानूनविद हैं, जो अच्छे सांसद पुराने रहे हैं, जिनका संसदीय लंबा अनुभव है, तो इस बात का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा कि क्या ये मानने की परिभाषा है। ये तो उनके ऊपर सवाल उठ गया, क्या संसद की यही गरिमा है? क्या संसद में ऐसा ही चलता? क्या संसद को आप कहाँ ले आए? संसद की पूरी गरिमा को आपने कहाँ ला के छोड़ दिया? इसका जवाब तो वो लोगों को देना चाहिए। हम तो अपनी इसलिए शर्मिंदा है कि हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो। मैं तो बतौर गुज्जर आज शर्मिंदा हूँ भाई। वो कह रहे हैं कि ओए मुल्ला, ओए कटवे, ओए आतंकवादी, ओए उग्रवादी, तो मतलब ये क्या भाषा है? मतलब उनके मन में आखिर क्या चल रहा था? जब जम्मू कश्मीर में आपके अर्धसैनिक बलों की, सैनिकों की और आतंकवादियों की लड़ाई होती होगी ना आमने सामने, ये भाषा तो आपस में वो भी नहीं बोलते होंगे जो इस संसद में बोल रहे थे। बेहद शर्मनाक, एक काला दिन था संसद के लिए। इस तरह भाषा नहीं होनी चाहिए थी। इनको तुरंत संसद से बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए और मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए और जेल जाना चाहिए इस आदमी को। आप कह रहे थे अभी के कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहाँ संसद में बैठे हुए उनकी इस अमर्यादित भाषा पर हंस रहे थे, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, मुसलमान तो हमारे साथ हैं और 2024 में मुसलमानों को हमें अपने साथ लगाना है। अब कह रहे होंगे अगर पीछे इस तरह से हंस रहे हैं तभी तो मुसलमान आमतौर पे धारणा यही हिंदुस्तान में कि भाजपा से मुसलमान वोट नहीं देता। आज मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं देता। वो अपनी जगह सही है। फिर ऐसी पार्टी को तो मैं वोट ना दूं भाई, जो इतनी बदतमीज सांसदों को रखती है अपने सदन के अंदर, उन्हें वोट कोई क्यों देगा? ये तो सबने देख लिया यार। बहुत गंदा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। और पीछे उनके 2 सांसद अगर ना हंसते, कायदे में रोकना चाहिए था, तभी उनको बिठा जाना, मार्शल बुला के बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या भाजपा की इसमें सहमति थी? क्या सरकार की सहमति थी? इस सवाल का जवाब भाजपा को देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कथनी और करने में अंतर है, और कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के अंदर, इनके मन में इनके प्रति कुछ ना कुछ जहर जरूर है। बिल्कुल है, साफ दिखाई दिया, संसद के अंदर दिखाई दिया यार। एक सांसद कह रहा है, एक मुल्ले हो, कटमुल्ले हो, कटवे, बाहर निकल, बाहर देखता हूँ तुझे। क्यों भाई? संसद में तुम मर्यादित भाषा नहीं बोल सकते? बाहर कर लेते कुछ तुझसे जो करनी थी। संसद से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे अंदर ज़्यादा ताकत थी, तुम बहुत बड़े पहलवान हो, तो कर लो ना बाहर आके कुश्ती, बता देंगे तुम वो क्या चीज़ और वो क्या चीज़ है। लेकिन उनका व्यवहार फिर भी मर्यादित है संसद के अंदर, इनका व्यवहार बेहद अमर्यादित था। मेरा सवाल आपसे ये है, आप बार बार कह रहे हैं कि गुर्जर समाज को भी रमेश विधुड़ी ने कलंकित करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप भी तो गुर्जर समाज से आते हैं। क्या आपको आज शर्म नहीं आई होगी? आपको नहीं लगा होगा बुरा बहुत? विपिन जी, दिल पे हाथ रख के बताइए, आप बतौर गुज्जर क्या आपको बुरा नहीं लगा? तो मुझे क्यों बुरा नहीं लगेगा भाई? अगर कोई सच्चा गुज्जर है तो सबको बुरा लगेगा, क्योंकि गुज्जर सांप्रदायिक नहीं होता। गुज्जर कभी किसी के लिए भाषा नहीं बोलता। ये तो बेहद शर्मनाक बयान है उनका, बहुत शर्मनाक व्यवहार भी है संसद के अंदर। इसकी जांच होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। बलवीर सिंह जी, अभी एक तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर कुछ सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो ये पूरा प्रकरण तो संसद में हुआ है और सबके सामने हुआ है, तो आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? नहीं, अब देखिए, ये तो जो कार्रवाई करने वाले हैं तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये इस मतलब अमर्यादित व्यवहार और ये शर्मनाक व्यवहार के लिए वो उनको क्या दंड देना चाहते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं कई सारे चैनल्स पर वो जो मतलब बहस जो इसको देखी लेकर होती, जो चर्चा देखी, तो बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति है कि वो हमारी बिरादरी, हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार वो सवालों के घेरे में है। और एक चैनल पर तो एक आदमी ने जो हमारे ऊपर एक कलंक है, जिस कलंक को हटवाने के लिए हमने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो वो है आदतन अपराधी, यानी हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो एक ने तो ये भी टिप्पणी की कि ये असंस्कारित समाज से आते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी आदतन अपराधी हैं। तो उन्होंने तो हमें जो है इस कदर कलंकित किया है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मतलब ये गुर्जर समाज की मुस्लिमों के प्रति सोच थी या भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की मुस्लिमों के प्रति सोच थी? नहीं, ये तो उनकी वो जिस मतलब जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं ना, ये उनकी सोच हो सकती है। गुर्जर की सोच कैसे हो सकती है? एक हमारा नया एक जो है वो संसद भवन में अभी
नया प्रवेश हुआ है, तो एक नई चीज़ हुई है। महिलाओं को लेकर बहुत अच्छा एक विधेयक पारित हुआ है। तो नई संसद की जो एक वो गरिमा और वो था, तो इसका मतलब उसको कलंकित करने का काम एक गुर्जर के हाथों हुआ, तो ये दुख की बात है हमारे लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप गुर्जर समाज से हैं और बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि गुर्जर समाज को रमेश बिधूड़ी ने कलंकित कर दिया है, तो मतलब किसी प्रकार का बहिष्कार रमेश बिधूड़ी का गुर्जर समाज को करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो जो हमारे जो है जो गुर्जर समाज की सभाएं हैं, जो गुर्जर समाज के जो संगठन हैं, तो इस बारे में तो उनको सोचना चाहिए। अब वो इसमें कोई ठोस निर्णय ले, मतलब ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो दंड दिया ही जाना चाहिए। जो हमारे ऊपर जो सवाल या निशान जिसने लगवाए हैं, हमारे संस्कारों के ऊपर जिसने सवाल या निशान लगवाए हैं, और जिसने मतलब जो एक हमारे ऊपर जो एक थोपा हुआ एक वो है कलंक है, तो मतलब वो भी उसने जो है मतलब उसकी हरकत से वो भी लोगों के सामने आ गया। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह तोमर और लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।